चूँकि मुझे इस 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और मैं बाकी भी अपनी सीनियर्स के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि आप रिटन एग्ज़ाम में कैसे क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई करेंगे, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपकी रिटन एक्सप्रेशन अच्छी हो। रिटन एक्सप्रेशन आपकी कैसे अच्छी हो सकती है इस लिमिटेड टाइम फ्रेम में कि आपने रीडिंग ज़्यादा करनी होगी। चूँकि आप स्टूडेंट्स के पास टाइम कम है, तो आप लोग लिमिटेड रीडिंग करें, कोई नॉवल पढ़ना स्टार्ट कर ले या कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट कर ले, ताकि आपकी एग्ज़ाम तक कोई आदत बन सके वोकैबुलरी जानने की और उनको फिर पेपर में लिखने की। तो सबसे पहले आपने अपने रिटन एक्सप्रेशन पे काम करना है। सेकेंडली आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके पास जब तक नॉलेज नहीं होगा तो आप एक अच्छा रिटन रिस्पॉन्स लिख नहीं सकते। नॉलेज के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस में अपीयर हो रहे हैं तो आपको लाजमी पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज और ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में अगर अपीयर होना चाहते हैं तो आपके पास लाजमी नॉवल के रिलेटेड कोई नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अदब क्या चीज़ होती है और लिटरेचर की क्या एक हिस्ट्री रही है। आपको पाकिस्तानी लिटरेचर के भी रेफरेंसेस देने होंगे। सिमिलरली अगर आप हिस्ट्री में अपीयर होना चाहते हैं या फिलोसफी में अपीयर होना चाहते हैं तो अपने अपने डिसिप्लिन के रिलेटेड आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। एक्सपर्टीज से मुराद ये नहीं कि आपके पास सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि इस लेवल में आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता। आपके पास एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए जिससे एग्जामिनर को ये तासुर मिले कि आप लोग अपनी सीट डिजर्व करते हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले आपने अपने रिटन एक्सप्रेशन पे काम करना है। सेकेंडली आपने अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी नॉलेज आप लोग गैदर कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से। मार्केट में डिफरेंट बुक्स अवेलेबल है, आप मार्केट के बुक्स भी कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप यूट्यूब पे बड़े अच्छे लेक्चर्स आपको मिलते हैं आजकल, आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप गूगल में बड़ी अच्छी वेबसाइट्स होती हैं, आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको मैं ये मशवरा दूंगा एंड में कि जब तक आपके एग्जाम्स होते हैं आप लोग डेली बेसिस पे राइटिंग की प्रैक्टिस किया करें। राइटिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग एक इवेल्युएशन मैकेनिज्म भी बनाएं। आपके पास लाजमी घर में या कोई टीचर ऐसा होना चाहिए जो कि आपके रिस्पॉन्स के फीडबैक दे आप सबको। फीडबैक से फायदा ये होगा कि आपको टेस्ट से पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। तो आपने इन 3 चीज़ों पे काम करना है। नंबर 1 आपने अपनी रिटन एक्सप्रेशन पे काम करना है। नंबर 2 आप आपने अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड नॉलेज जितने भी जो बीएस लेवल पे नॉलेज एक्वायर्ड होती है, आप सिलेबस चेक कीजिए कि यूनिवर्सिटी की सिलेबस क्या है बीएस लेवल के रिटन टेस्ट पे। उसके बाद आपने फीडबैक लाजमी लेना है। आप फीडबैक किसी भी टीचर से ले सकते हैं जो उस फील्ड के रिलेटेड हो। तो अगर आप इन 3 स्टेप्स को रेगुलरली प्रैक्टिस किया करेंगे तो आप इजीली आपके जो बेसिक स्टेप है रिटन का यूनिवर्सिटी में आप उसे क्लियर कर सकते हैं। इससे हटके ये बात भी जरूरी है कि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आया जाए तो आपने सबसे पहले उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना होता है। अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देंगे, जब भी उनके पास कोई क्वेश्चन आता है वो एकदम लिखना शुरू कर देते हैं। आपने अपने क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच बिल्कुल नहीं करना। आपके पास फर्ज करें पॉलिटिकल साइंस का कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द लूप होल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में की वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में लूप होल, पाकिस्तान और डेमोक्रेसी, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं इस एक क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगी। आपने अपना रिस्पॉन्स इन 3 कीवर्ड्स के आसपास लिखना है ताकि आप अपना रिस्पॉन्स रेलिवेंट लिख सके। आपने एकदम अपना क्वेश्चन स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना। आप टाइम निकालें, इन 3 कीवर्ड्स को लिखे, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आपके पास जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं उनको एक रफ पेज पे लिखें। उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड, एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ आपने लिखने। इसके अलावा जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी और कंक्लूजन बॉडी पैराग्राफ का पैटर्न बताया, ये इक्वली साइंस सब्जेक्ट्स में भी एप्लीकेबल है। तो फॉर एग्जांपल अगर साइंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कोई बायोलॉजी के रिलेटेड, केमिस्ट्री के रिलेटेड या फिजिक्स के कोई लॉज हो, तो आपने उन क्वेश्चन को भी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अटेम्प्ट करना है। आपने एकदम जंप नहीं करना। आपने साइंस के क्वेश्चंस में पर्टिकुलरली आपने हेडिंग्स पे ज़्यादा फोकस करना है। आपने हेडिंग्स बनानी, आपने चार्ट्स बनानी है, आपने टेबल्स बनाने हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, और आपने पैराग्राफ बाय पैराग्राफ एक स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स लिखना है। जब आप स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स लिखेंगे तो आपका एग्जामिनर आपसे उसी टाइम इंप्रेस होगा, क्योंकि आपकी स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स में आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी। तो सोशल साइंसेस हो या प्योर साइंसेस हो, आपने स्ट्रक्चर्ड ऐसे फॉर्मेट का रखना है। आपने अपने क्वेश्चन को डायरेक्टली बिल्कुल अप्रोच नहीं करना। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी, आपने अपने आइडियाज कलेक्ट करने हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक क्वेश्चन एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपका रिटन एक्सप्रेशन
और आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो बिल्कुल सॉलिड होगा और आपके सक्सेस के रेशियो जो होंगे वो बिल्कुल ज़्यादा होंगे। जहाँ तक बात लेंथ की कि आपने कितने पेजेस का रिस्पॉन्स लिखना है, तो वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग आपने किसी एक क्वेश्चन में एटलीस्ट कोई 4 से 5 पेजेस लिखने होते हैं, क्योंकि अगर आप 4 पेजेस एटलीस्ट लिखेंगे तो वो आपके नॉलेज बैंक को रिफ्लेक्ट करेगा और वो आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट को भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो एटलीस्ट आपने 3 से 4 पेजेस तक अपने रिस्पॉन्स को लिखना है बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से। लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी हो जाए या कम भी हो जाए, अगर आप समझते हैं आपका रिस्पॉन्स फिट होता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ तक बात क्वालिटी की हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका नंबर 1 रिटन एक्सप्रेशन, नंबर 2 आपका नॉलेज। ये 2 चीज़ें अगर एक साथ होंगी तो आप एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें आप मेक श्योर करें और रिटन एक्सप्रेशन में और यहाँ पे रिटन स्टेज पे क्वालिफाई करने की कोशिश करें। मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। थैंक यू।